नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही जो तस्वीर सामने आई है वो हैरान कर देने वाली थी। वो थी एक ऐसी तीखी बहस की जो डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच हो रही थी, जिसमें ऐसे मुद्दे थे जो दुनिया को भी हैरान कर रहे थे। और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा संविधान खत्म करने को लेकर था और हर देश से जुड़े मुद्दों के साथ ऐसी तीखी बहस थी जिसके बारे में आपको भी जानना चाहिए। दरअसल अमेरिका चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच में पहली डिबेट हो रही थी, जिसमें कई मुद्दों पर काफी तीखी बहस देखने को मिली। डेमोक्रेट पार्टी के उम्मीदवार कमला हैरिस ने सबसे बड़ा दावा करते हुए कह दिया कि ट्रंप अमेरिका में संविधान को खत्म करना चाहते हैं। यह अलग बात है कि ट्रंप ने भी उस दावे को खारिज करने में देर नहीं लगाई और उसे फेक बता दिया। असल में कमला हैरिस ने डिबेट में जोर देकर कहा कि ट्रंप वो व्यक्ति हैं जिन्होंने साफ साफ कहा था कि वो संविधान को खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा था कि मैं अमेरिका का संविधान खत्म कर दूंगा। दरअसल इस विवाद का बैकग्राउंड ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने साल 2022 में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा था कि किसी भी तरह का चुनावी फ्रॉड संविधान खत्म करने का आधार बन सकता है। उनके उसी बयान को कमला हैरिस ने इस डिबेट में हमला करने का हथियार बनाकर ट्रंप पर हमला किया। वहीं जब डिबेट के दौरान कमला लगातार हमलावर रही तो डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा आरोप लगाते हुए कह दिया कि उन पर जो जानलेवा हमला हुआ उसके लिए डेमोक्रेट पार्टी जिम्मेदार है। डिबेट के दौरान ट्रंप ने दो टूक कहा कि डेमोक्रेट के प्रोपेगेंडा की वजह से ही इस साल जुलाई में उन पर जानलेवा हमला किया गया। मैंने अपने सर में गोली खाई थी। ये लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, ये खुद ही उस लोकतंत्र के लिए एक बड़ा खतरा है। यानी ट्रंप बाइडेन प्रशासन को जमकर कोस रहे थे और कमला हैरिस से तीखी बहस हो रही थी। इतना ही नहीं, कमला हैरिस ने ट्रंप को आरोपी बता दिया। डिबेट के दौरान कमला हैरिस ने ट्रंप को आरोपी बताया। कमला हैरिस ने कहा ट्रंप की सरकार में अपराध बढ़े, ट्रंप पर राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक जुर्म, चुनावी हस्तक्षेप जैसे गंभीर मामलों में मुकदमा चल रहा है। ट्रंप पर हेराफेरी के 34 गंभीर मामले हैं, वो आरोपी हैं। इसी साल मई में कोर्ट ने ट्रंप को दोषी माना। अमेरिका की जनता एक आरोपी को पसंद नहीं करती। इतना ही नहीं, डिबेट में रूस यूक्रेन जंग को लेकर भी बात हुई और ट्रंप ने कमला पर जोरदार हमला किया और कहा कि जैसा बाइडेन ने किया है पूरी दुनिया में अमेरिका का नाम उससे खराब हुआ है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि युद्ध हर कीमत पर खत्म होना चाहिए। ट्रंप के मुताबिक बातचीत कर मामले को सुलझाने की जरूरत है। बाइडेन की लीडरशिप में ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन आगे ऐसा जरूर होगा। लेकिन इस पर कमला हैरिस ने भी पलटवार किया और ट्रंप पर हमला करते हुए कहा कि डोनाल्ड ट्रंप वर्तमान में अगर अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो पुतिन अभी रूस नहीं कीव में बैठे होते। उन्होंने ये भी कहा कि पुतिन के लिए रूस यूक्रेन युद्ध के अलग ही मायने हैं, जिसे समझना होगा और उसे ट्रंप लोगों को गलत तरीके से समझा रहे हैं। इतना ही नहीं, अफगानिस्तान को लेकर भी कमला और ट्रंप में तीखी बहस देखने को मिली। डिबेट के दौरान कमला हैरिस ने कहा कि अफगानिस्तान से सेना वापस लाना ठीक कदम था। उन्होंने यहां तक कहा कि ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते हुए एक बकवास और दिशाहीन डील तालिबान के साथ की थी। इस पर ट्रंप ने भी अपनी सफाई देते हुए उल्टा बाइडेन पर तीखा हमला बोल डाला। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बाइडेन की सरकार ने ही तालिबान को तय एग्रीमेंट को तोड़ने में मदद की। जिस तरह से सेना को इन लोगों ने वापस बुलाया, मैं मानता हूं कि वो अब तक का सबसे खराब तरीका था। इसे अमेरिका के इतिहास में सबसे शर्मसार करने वाली घटना के तौर पर देखा जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि वैसे मैं यहाँ साफ कर दूं कि इसी वजह से रूस ने भी यूक्रेन पर हमला किया था, क्योंकि उसे भी एहसास हो चुका था कि कमला और बाइडेन में इतनी क्षमता ही नहीं कि वो इसे रोक पाए। फिलहाल ये बहस अभी और भी होगी जब तक अमेरिका में चुनाव नहीं हो जाता। हाँ, लेकिन ये कहा जा सकता है कि अमेरिका में इन दोनों में से ही कोई अमेरिका का भविष्य तय करेगा, जिस पर दुनिया की निगाहें टिकी हुई हैं, और वो आखिर कौन होगा बस थोड़े दिनों में पता लग जाएगा। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी, आप अपनी राय जरूर रखिएगा। खबर को शेयर करना मत भूलिएगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।